Hello students, welcome in for our 14th lecture of permutations and combinations. Today we will practice repetition case in the permutation. Here are the examples. The first statement is, find the number of permutations that can be made out of letters of the word taken all together. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा केस है. लास्ट 13 एग्जाम्पल में हमने 5 फॉर्मूलाज देख लिए थे. तो लास्ट 15 फॉर्मूला था आपका कि नंबर ऑफ थिंग्स आपकी n थी. P1 आर अलाइक ऑन सेम काइंड, P2 आर अलाइक एंड सेम काइंड, P3 आर अलाइक एंड सेम काइंड एंड अदर्स आर डिस्टिंक्ट. In that case your number of permutation लास्ट फॉर्मूला क्या था, n factorial upon P1 factorial into P2 factorial and P3 factorial. Here are the some questions which are based on these formula. So look at the first question. First क्या है देखिए, इंडिया INDIA. तो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा केस है. क्या यहाँ पर सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं या कुछ सिमिलर हैं. हेयर आई इज रिपीटेड वन टाइम एंड आई इज हेयर. इट मीन्स आई इज रिपीटेड टू टाइम. तो आई इज टू टाइम, एन इज वन टाइम, डी इज वन टाइम एंड ए इज वन टाइम. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो फर्स्ट यू राइट एन 1 2 3 4 5. एन इज योर 5. ठीक है. तो आपका अरेंजमेंट बताओ कितने बनेंगे, कौन सा केस है. यही वाला फॉर्मूला, मतलब वैसे देखा है तो अपना लेक्चर 12th का थर्ड फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ एक P1 था. एक ही लेटर्स जो है यहाँ पर दैट इज ऑफ सेम काइंड. तो ओनली आई इज रिपीटेड टू टाइम एंड अदर आर डिस्टिंक्ट. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. देखो रूल बनता है n फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल होगा. ये डिस्टिंक्ट है बट आई इज रिपीटेड हियर, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. कैलकुलेट दिस वैल्यू. 5 फैक्टोरियल इज योर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इज योर 60. देन कैलकुलेट एग्जामिनेशन. हियर E is one time, एग्जामिनेशन कैलकुलेट करो. गिव मी द वैल्यू ऑफ n, काउंटिंग दिस करो एंड कैलकुलेट करो कि E कितनी टाइम है, x कितने बार है, A कितनी टाइम है, m कितनी बार है, कितने कौन कौन से लेटर्स आपके कितनी बार रिपीटेड है. राइट डाउन दिस वन. हाँ जी बच्चों, n की वैल्यू कितनी बनी 11. देन E इज रिपीटेड वन टाइम, x इज again one time, A is repeated two time, M is one time, I is here 2 time, then N is again 2 time, A कम हो गया, T is one time, O is one time. ठीक है. तो how many letters there, how many letters. तो ये आपके 11 and in which, तो ये वाला केस बन गया. P1 यहाँ पर कौन हुआ, अल्फ़ाबेट A जो है दे आर सेम काइंड एंड दे आर repeated 2 times. I is of another kind and they are also repeated 2 times. And N is also and third type of letters which are repeated. तो क्वेश्चन सिंपल है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस आपको बनानी है कि टोटल केसेस कितने बनेंगे यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन वर्ड they are taken together. The required words using the letters of examinations E, X, A, M, I, all these. तो required words is equal to क्या बनेगा बताओ. the formula this one applicable होगा. तो this is 11 factorial divided by जो A है that is repeated है तो कितने टाइम है 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. अब एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई 11 इंटू 10. ये आपने करना है बच्चे, जल्दी से मुझे करो और बताओ कि 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, एक 2 होगा, उस 2 से 2 इसका आंसर कर देते हैं. 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 to 4 कैंसिल होगा. तो गिव मी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वन.
क्या बनेगी बोलो? दिस इज़ 498960 इंटू 0। ठीक है, करो वेरीफाई ठीक है कि नहीं, करिए अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंस। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n इज हेयर 12। आई कैलकुलेट करो, आई कितनी बार रिपीटेड? वन टाइम है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा यहाँ पे। अदरवाइज आप लिख सकते हो आई इज़ 1 टाइम, देन यू राइट एन इज़ 1 2 3। तो n इज़ रिपीटेड है 3 टाइम। देन योर डी को चेक करो कितनी बार है? 1 2 टाइम। देन ई इज़ 1 2 3। इंडिपेंडेंस ई है यहाँ पर भी, तो 1 2 3 4। तो ई इज़ योर 4 टाइम। देन पी इज़ 1 टाइम, ई काउंट हो चुका है, एन हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है, एन। एंड देन योर सी इज़ 1 टाइम। ठीक है, तो ऑल दीज आर 1 टाइम। आप उनको सबको लिख सकते हो यहाँ पे, जो 1 टाइम है उनको लिखिए यहाँ पर और काउंट कीजिए। देयर सम शुड बी 12। अब इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस के लेटर्स यानी कि आई एन डी एंड रिपीटिशन, तो हाउ मैनी वर्ड्स विल बी देयर? तो रिक्वायर्ड वर्ड्स फॉर द लेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए टोटल तो 12 है, तो टोटल अरेंजमेंट तो होंगे आपके 12 फैक्टोरियल। एंड द रिपीटिशन केस क्या है आपके बच्चों? आई इज रिपीटेड 1 टाइम, तो 1 फैक्टोरियल, नो नीड टू राइट। एन इज 3 टाइम रिपीटेड है, तो यू राइट 3 फैक्टोरियल। एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल। आप एक काम कीजिए, इस कैलकुलेशन को करो, तो योर आंसर विल बी, देखिए 12 इंटू 11 इंटू एंड सो ऑन, तो यू विल राइट दिस वन। तो आई गॉट द आंसर इज 16632000। चेक इट, करो कैलकुलेशन। देन देर इज वर्ड एज एसिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हेयर n इज इक्वल टू 13। अब लिखिए कि a इज रिपीटेड हाउ मैनी टाइम? 1 2 3। a is repeated 3 times. S is repeated 1 2 3 4 times. You can write a and s हो चुका. Then I, here I is repeated 1 2. Then your n, how many times n letter is repeated here? 1 2. I is counted, t is 1 time, तो आप t को लिख लीजिए, ना लिखिए, बात एक ही रहेगी। I काउंटेड हो चुका है। O is again 1 time and n already counted। तो देखिए 4 3 7 2 9 9 10 12 13, काउंटिंग इज अप्रोप्रिएट। इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमने ठीक की हुई है। ठीक है, अब क्या करना था आपको? नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालनी है यूजिंग द लेटर्स ऑफ एज एसिनेशंस व्हेन ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर टेकन टुगेदर। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट फॉर दिस केस क्या बनेंगे? आई एम सॉल्विंग हेयर फोर्थ केस। ठीक है, तो बोलो बच्चों, रिक्वायर्ड वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ एज एसिनेशन according to this formula. This is our main formula here. Today we are practicing this formula. तो this is 13 factorial upon कितना जाएगा? वन काइंड कौन है? a, that is 3 factorial. S is repeated 4 times, so this is 4 factorial. I is repeated 2 times, so 2 factorial. N is repeated 2 times, so 2 factorial. अब बताओ आगे क्या करना है इसमें? आगे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8। ये आपका फर्स्ट लेक्चर में किया था ना हमने, परमुटेशंस, सॉरी फैक्टोरियल, तो वहाँ से प्रैक्टिस आपने की होगी। तो आई कैन राइट हियर 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ बिकॉज आई नो देर इज़ 4 फैक्टोरियल इन द मिडल टर्म. दिस इज 6, this is 4 factorial as it is. This is 2 factorial, 2 into 2, that is 4. 4 factorial cancel out. This 6 is cancelled by this one, 4 is cancelled out by this 2, and
मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स, देखिए आंसर क्या बनता है आपका. योर आंसर विल बी 108,108,000. ठीक है. ऑन द सेम लाइन do this questions. How many words letters are there in accommodation? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अगेन अगर हम फिफ्थ को सोल्व करें, n की वैल्यू कितनी है? 12. अब एक काम कीजिए, गिव मी द रिपीटेशन. हाउ मैनी टाइम a is repeated, how many टाइम c is repeated, how many टाइम o is repeated. m d आपका 1 टाइम है, a आपका यहाँ आ जाएगा, t इज़ योर 1 टाइम. आप इसको कंप्लीट कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है. हाँ जी, n कितना बना इसमें? अकोमोडेशन कर रहे थे. n इज़ 12, a इज़ रिपीटेड 2 टाइम, c इज़ 2 टाइम, o इज़ 3 टाइम, m इज़ 1 टाइम, d इज़ 1 टाइम, t इज़ 1 टाइम. इनका सम करिए. 2 + 2 4 3 7 1 8 9 10 11 12. अगर काउंटिंग 12 आ गई ना, और हमने पहले वो काउंट किए थे, इट मीन्स ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ. सिमिलर क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज ऑन द सेम ट्रैक. तो रिक्वायर्ड वर्ड्स फॉर द लेटर्स ऑफ अकोमोडेशन इज इक्वल टू, क्या बनेगा बच्चों फॉर्मूला? दैट इज 12 फैक्टोरियल. a is repeated 2 times, so you will divide this 2 factorial. c is repeated 2 times, so again 2 factorial, 3 factorial and 1. After calculation this one I got 19958,400. ठीक है. सेम क्वेश्चन आपका वर्ड है अरेंजमेंट. तो ये सारे एक्चुअली एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, मैंने सभी को इकट्ठा कर दिया. हर किसी का पैटर्न सेम है. अभी इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दिस स्टार्टेड फ्रॉम ए स्टार्टेड विद बी. इन नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे, एज वेल एज सम कंडीशंस आर देयर कि सारे वॉवल इकट्ठे कर दिए जाएं या सभी वॉवल अलग अलग आने चाहिए. ठीक है. फिलहाल हम कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या बनेंगे. नाउ द फॉर द वर्ड अरेंजमेंट यूजिंग द लेटर्स ऑफ अरेंजमेंट आपको बनाने हैं कि इसके कितने पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे. तो इसमें आपकी फिर कंडीशन देखो, n 11 है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. तो आंसर विल बी 11 फैक्टोरियल. रिपीटिशन से डिवाइड होगा, तो हियर आई गॉट द आंसर इज 2494800. ठीक है. आप वेरीफाई करना कि मल्टीप्लिकेशन इज दिस वन और नॉट. तो ये तो थे सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमारा जो फॉर्मूला था, लास्ट फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन इन योर बुक, तो उसके ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए. तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा. ठीक है. अब हम क्वेश्चन का एग्जांपल करते हैं जिसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन हो गई. तो क्वेश्चन इज, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर. अब इसमें कुछ कंडीशन लगा दी बच्चों. देखो सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर n क्या है. तो n इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो n इज़ योर 11 हियर. सेकंड चेक करो कि क्या कोई लेटर रिपीटेड है. यस, देयर इज़ द केस ऑफ रिपीटिशन वेयर I इज़ रिपीटेड 1 2 3 4 टाइम, S is repeated 4 टाइम, P is repeated 2 टाइम. तो दिस इज रिपीटिशन. तो M इज मतलब P1 इसके अंदर 4 है, P2 आपका 4 है एंड P3 की वैल्यू आपकी 2 है. तो पहले तो आप ये लगाओगे कि टोटल क्या निकालेंगे बच्चे आप? टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड. टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड formed using letters of Mississippi पहले तो ये निकालोगे. यार आंसर क्या बनेगा? दैट इज योर 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. करो इसको मल्टीप्लाई. 11 इंटू 10 इंटू
9 इंटू 7 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 4 फैक्टोरियल, योर आंसर इज 34650 एज प्रीवियस एग्जाम्पल। ये तो आपके टोटल बन गए कि इतने हैं। अब यहाँ देखिए इसने कंडीशन क्या लगाई है, आपको आंसर देना है वो सभी परमुटेशन यानी वो सभी वर्ड्स देने हैं इन विच डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। अब ये डिफ़िकल्ट है, आई नॉट कम टुगेदर। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि आइज कम टुगेदर, तो नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ वर्ड्स of Mississippi letters in which all eyes are together। ठीक है बच्चे, तो टुगेदर वाले केस में हम क्या करेंगे, टोटल में से टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड दिस केस, देखिए ये हमने पहले लॉजिक किया था, सभी आइज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, 4 यहाँ चले गए लेटर आपके, तो आपके टोटल कितने थे 11। 4 यहाँ चले गए तो बच कितने गए 7। तो यहाँ पे आपके बैलेंस जो लेटर्स होंगे दे आर टोटल काउंटिंग इन 7। तो टोटल यहाँ कितने हुए, वी विल कंसीडर दीज 4 टुगेदर एज ए वन केस। ठीक है, तो अब आपके कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 फैक्टोरियल। बट इन दीज 8 फैक्टोरियल 4 तो आपके इकट्ठे हैं, तो इसमें कौन रिपीटेड हुआ, इन जो 7 है इन 7 में 4 एस भी पढ़े, तो हाउ मैनी वेज 4 फैक्टोरियल। और पी भी आपके कितनी बार है, दे आर आल्सो हियर, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल। अब जब ये वाला केस होता था इसके खुद के अरेंजमेंट हम मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ क्या है 4 आइज, हाउ मैनी वे यू कैन पुट 4 आइज इन दिस पोजिशन, दैट इज 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सभी सिमिलर है ना, तो ये कितने वेज बनेंगे, तो ये डायरेक्ट आपका 1 वे ही बनेगा। तो 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 7 इंटू 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 2 2 4 ज़ा कैरो कैलकुलेट और आंसर दो, दैट इज इक्वल टू 840। ठीक है, बट इसने क्या पूछा था, व्हेन आइज नॉट कम टुगेदर, सभी आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो रिक्वायर्ड वर्ड या रिक्वायर्ड परमुटेशन इन विच ऑल आइज नॉट टुगेदर विल बी इक्वल टू टी माइनस कौन सा केस बनेगा, ऑल आइज टुगेदर, राइट। तो अब टोटल केस कितने हैं बच्चे आपके 34650, और टुगेदर वाले केस कितने हैं आपके 840। करो इनको सब्ट्रैक्ट, तो आंसर इज इक्वल टू 33810। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क इन एग्जामिनेशन। वन मोर एग्जाम्पल देखिए ऐसा ही स्टेटमेंट में, इफ देर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल, in how many ways can one arrange 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं इन अ डे इन अ स्कूल, दे आर 6। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स आई रोट हियर 6 एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर 5। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या बनेगी, इट सेज कंडीशन लगाई है, arrange 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period। मतलब आपको इन अ डे एटलीस्ट कम से कम 1 पीरियड तो देना ही देना है एक सिंगल सब्जेक्ट को। तब मेरे पास 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, यानी अगर मैं पॉसिबिलिटी देखती हूँ तो S1 सपोज आई गेव S2 हेयर, थर्ड लेक्चर S3, फोर्थ इज S4, फिफ्थ इज S5, सपोज किया, इंटरचेंज हो सकते हैं। एंड एक पोजीशन मेरे पास वेकेंट है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, नहीं आइदर S1 आ सकता है, आइदर S2, आइदर S3, S4 एंड S5। तो मेरा केस क्या बनेगा इसको मतलब अरेंज करने का, तो मेरे पास 6 टोटल पीरियड्स हैं। इफ़ आई राइट एनी वन हेयर, सपोज मैं एक केस लेती हूँ S1 हेयर, S2, S3, S4, S5।
ठीक है, 5 सब्जेक्ट तो मेरे आएंगे आएंगे, बट एक पोजीशन मेरी हो सकता है कि मैं इसको S1 से फिल कर दूँ, हो सकता है कि मैं इसे S2 से कर दूँ, S3, S4, S5। ठीक है, तो यहाँ पे केसेस कितने बनेंगे मेरे पास? तो दे आर द 5 केसेस। मे बी कि आप S1, S2, S3, S4, S5 और S2 का केस ले लो। ऐसे करते 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 टोटल आपके केस कितने बनेंगे? S5 एंड S5, ये आपका S4, ये S3, S2 और S1। तो ये आपके केसेस, इनमें से हम ये वाला केस करते हैं क्योंकि हमें तो पता है कि ये वेज तो आपके बनेंगे टोटल। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which we distributed our 5 subject in the 6 periods such that each subject is allowed at least 1 period. The number of ways in which last column can be filled, that is 5 ways होंगे। अगर हम मान लेते हैं सपोज मेरा ये वाला केस है, तो हाउ मैनी वे, ये भी तो इंटरचेंज होंगे, कोई जरूरी तो ना पहला सेक्शन सब्जेक्ट मैं S1 दूंगी। ये वाला केस अब आपका ये क्वेश्चन बन गया कि इसके अंदर अब आपके n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, n is 6। तो हाउ मैनी वे यू कैन अरेंज दिस 6 subject in this 6 position, 6 factorial, but which is repeated here? S1 is repeated, तो repeated के केस में क्या करना होता है? 2 factorial से divide। अब मैंने तो S1 को रिपीटेड कहा, S2 भी तो रिपीटेड हो सकता है, S3 रिपीटेड हो सकता है, S4 रिपीटेड हो सकता है, S5 रिपीटेड हो सकता है। तो वो केस कहाँ चला गया? दैट इज हेयर 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करो एंड सॉल्व करो, देखो क्या बनता है आंसर 1800। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। देखिए हमने परमुटेशन का क्वेश्चन बिगनिंग में कर लिया था जब हमने थर्ड फॉर्मूला करवाया था। आई थिंक ये हमने 10th लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा है 14 लेक्चर का 4th पार्ट। अब इसमें परमुटेशन है, तो पहले एक काम कीजिए, गिव मी द वैल्यू ऑफ n एंड द लेटर्स आर रिपीटिशंस कि P कितने टाइम है, E कितने टाइम है, तो कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आता है। तो n की वैल्यू कितनी बनी है आपकी? दैट इज 12। ईच लेटर इज रिपीटेड ओनली 1 टाइम, ओनली देयर इज ए लेटर T विच इज रिपीटेड 2 टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा इसने कि हाउ मैनी वर्ड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट यूजिंग द लेटर्स ऑफ परमुटेशन, ये हमने क्वेश्चन पहले कर लिया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर क्या देते बच्चों आप? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है? फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कहता है, वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, यानी कि टोटल हमारे पास 12 पोजीशंस हैं। कितनी पोजीशंस है बच्चों? दे आर 12। इट सेड कि स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, तो हाउ मेनी वे यू कैन फिल दिस पोजीशन? ओनली 1 वे, है ना, एंड S इज अगेन 1 वे। तो बीच में आपके पास कितने लेटर्स रह गए हैं? काउंटिंग कितनी होगी इनकी? दे विल बी 10, राइट। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन हो गया है कि आपके पास 10 लेटर्स का एक वर्ड है जिसमें आपके कौन कौन से लेटर्स हैं? दे आर E एंड S आपका नहीं है। ठीक है, तो हाउ मैनी काउंटिंग इज दिस वन? दैट इज 10। और इनमें कौन रिपीटेड है? ओनली T इज रिपीटेड। एंड हाउ मैनी टाइम इट इज रिपीटेड? 2 टाइम। तो रिक्वायर्ड आंसर किसका दे रहे हैं? आंसर दे रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स in they are which are started with P and end with S. So required words with the condition fulfilled in first is equal to, this is बच्चे 10 factorial upon 2 factorial। तो 10 factorial into 2 factorial diminish by 2 करते हुए करेंगे तो I got here 1814400, राइट। सेकेंड देखिए क्या कहता है, important है, the most important question generally asked in examination and in various competitive exam।
वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अब कौन कौन से वॉवल हैं इसमें वो बताइए जल्दी से। वॉवल इज ई, यू, ए, आई and O. A, E, I, O, U. All the 5 vowels are here. It said कि they are together. तो A, I, A, I, E, O, U. ये सभी कलेक्ट कर दीजिए एक उसमें। एंड टोटल कितने थे 12। ये कितने बचे काउंटिंग में, दे आर 5। तो बैलेंस कितना बचेगा, दैट इज 7। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। तो रिक्वायर्ड वर्ड्स इन विच all vowels are together। तो इसके केस बताओ क्या बनेंगे। इसको एक केस ले लीजिए, तो ये काउंट होगा तो ये दोनों इनको एक बॉक्स मान लेंगे। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे। तो हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज दिस, दिस इज 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें टी नहीं है, टी यानी इस बॉक्स में पड़ा है, तो टी कितनी बार रिपीटेड है, टी इज 2 टाइम रिपीटेड। तो ये 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये बॉक्स देखिए, अगर आपने AIEOU लिखा तो एक केस बनेगा। अब ये 5 वॉवल्स हैं और 5 के 5 डिस्टिंक्ट हैं, तो हाउ मैनी वे यू कैन फिल दीज वॉवल्स टुगेदर पोजिशन। तो दे आर फिल्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो मल्टीप्लाई करो 5 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। आई गॉट हेयर 2419200। राइट, अब ये केस देखिए जल्दी से। थर्ड, वॉवल्स सॉरी, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P एंड S के बीच में हमेशा कितने लेटर्स हैं, 4। तो देखिए कितनी पोजीशंस हैं मेरे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाउ मैनी वे, देखिए P आई कैन पुट हियर 1 2 3 4। तो here you can put S, then you put P here, you can put S here, P here, you can put S here, P downward, S is here, then P here and corresponding S is here। ठीक है, तो टोटल वेज क्या होंगे, देखो P यहाँ होगा, S यहाँ हो जाएगा एक केस, P यहाँ, S यहाँ सेकंड केस, P थर्ड पे। ये आपका यहाँ पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में 4 लेटर्स आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इफ़ आई पुट P हेयर आई कैन पुट S हेयर, पॉसिबिलिटी इज़ हेयर। आई जस्ट राइट दिस वन, अदरवाइज आप काउंटिंग स्पेस से कर सकते हैं। तो कितने पीज पोजीशन, देखिए यहाँ आ गया P। तो यहाँ अगर मैं P पुट करती हूँ तो यू कैन पुट 1 2 3 4 4 अल्फ़ाबेट लेटर यहाँ पे, S यहाँ पुट कर सकते हो। क्या आप P को यहाँ पुट कर सकते हैं इस पोजीशन पे। अगर आप P यहाँ पुट करते हैं 1 2 3 4 लेटर, S के लिए तो स्पेस ही नहीं है, तो दिस पोजीशन कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय P। राइट और रॉन्ग, राइट। ठीक है, अब हाउ मेनी वेज, 1 आइदर दिस केस और दिस केस और दिस केस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हाउ मेनी वे यू कैन पुट P here, P and S at the required position, that can be put in 7 ways। अब एक बात देखिए, P अगर यहाँ S यहाँ है, आप S यहाँ और P यहाँ भी तो रख सकते हैं। तो ये दो जो P और S हैं, ये अपने आप में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहले तो लिखिए रिक्वायर्ड वर्ड्स इन विच P and S are such that there are always 4 letters between these 2 letters। So this is 7 ways and these P and S itself can put in 2 ways। ठीक है, अब ये केस लीजिए, P और S तो आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास 2 लेटर आपने पुट कर दिए, तो बैलेंस कितने रहे, दे आर 10। इन 10 में P और S को छोड़ के क्या केस बचा, T रिपीटेड। तो ये पोजीशंस विद बैलेंस्ड लेटर्स कितने तरीके से फिल कर सकते हो, दे आर 10 फैक्टोरियल इंटू 2। तो क्या बना बच्चे आपका, दिस इज 2 to 2 कैंसिल, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो आई गोट हियर, करो मल्टीप्लाई इनकी,
तो ये आपका बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट बनेगी 2540 एंड 1600. ठीक है. So this is the most important questions. There are 4-5 questions of this type with restrictions. So please do them and ask in the class. Thank you so much.